वेल गाइस, तो फाइनली अब से मात्र 6 घंटों के अंदर एडब्ल्यू का ऑल आउट 2024 पे पर व्यू लाइव जाने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो यहां पर पॉसिबली एडब्ल्यू के शिकागो में ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर इस साल देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर पॉसिबली कौन सा रेसलर डेब्यू कर सकता है, एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू में पॉसिबली कौन सा रेसलर रिटर्न कर सकता है, और एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू क्या बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एकदम ही क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जिन भी चीज़ों को लेकर बात करेंगे वो यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्शनल होने वाली गए, और ये यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं गए कि ये चीज़ें शो पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी पर्सनल प्रेडिक्शन है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के मेजर अनाउंसमेंट की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोनी खान ने आज यहाँ पर कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज़ को टीच कर दिया है कि एडब्ल्यू वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील साइन कर चुकी है, और पॉसिबली यहाँ पर टोनी खान के ये टीच करने के बाद एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान एडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और जिस तरीके से एडब्ल्यू के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने यूके में फॉरबिडन डोर और ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम को अनाउंस किया था, कुछ इसी तरीके से एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट के ऊपर भी पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर या तो उनके टीवी डील को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, या एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी कोई और मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है। वेल, एडब्ल्यू के इस मेजर अनाउंसमेंट के बाद जो अगली चीज एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर हमें यहाँ पर सरप्राइजिंगली देखने को मिल सकती है वो होगा जॉन मॉक्सली के फैक्शन में न्यू रेसलर का डेब्यू करना। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के ऑल इन के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एडब्ल्यू पर रिटर्न करने के बाद ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर अब बीसीसी के मेंबर नहीं गए, और वो एडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर उनके न्यू फैक्शन के अंदर मरीना सफीर को शामिल कर चुके गए, और पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली शो के ऊपर देखने को मिल सकते गए। और हो सकता है एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू के अंदर उनके फैक्शन के अनदर मेंबर को रिवील करे, और एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर हमें यहाँ पर मॉक्सली के फैक्शन का न्यू रिक्रूट देखने को मिल सकता है। बट जॉन मॉक्सली के फैक्शन के बाद एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली जो चीज़ देखने को मिल सकती है वो होगा एडब्ल्यू के ऑल आउट पर मेजर रिटर्न होना। गाइस, यहाँ पर करंटली एडब्ल्यू के काफ़ी सारे रेसलर इंजरी की वजह से एडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हो रहे गए, और ऑल इन पर जेमी हेजर के 1 साल के बाद रिटर्न होने के बाद पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एडम कोल उनका रिटर्न कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर करीबन 2 हफ्ते पहले फाइटफुल ने ये कंफर्म किया था कि एडम कोल की इंजरी अब यहाँ पर लगभग पूरी हील हो चुकी है, और एडम कोल को रिसेंटली एडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर भी देखा गया था। और अब यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर ऑल आउट वो परफेक्ट पेपर व्यू होगा जब एडम कोल करीबन 11 महीनों के बाद एडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करे। और लास्ट ईयर सितंबर महीने के अंदर ही एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद एडम कोल पूरे 1 साल के बाद एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर उनका शॉकिंग रिटर्न करके हमें यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें करते हुए दिखाई दे सकते गए। वेल, एडम कोल के रिटर्न के बाद ऑल आउट के ऊपर जो अगली सरप्राइजिंग चीज हमें शायद देखने को मिले वो यहाँ पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू होगा। गाइस, यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, बॉबी लेस्ली MVP के WWE कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद इन दोनों ने WWE को लीव कर दिया है, और ये दोनों करंटली यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और ऑलरेडी यहाँ पर WON की तरफ से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि बॉबी लेस्ली MVP और शेल्टन बेंजामिन ये तीनों यहाँ पर WWE के बाहर हॉट बिजनेस फैक्शन को दोबारा से बनाने वाले गए, और इन दोनों के इस फैक्शन का नाम अब यहाँ पर हॉट सिंडिकेट होने वाला है। और हो सकता है शायद यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर हॉट सिंडिकेट एडब्ल्यू के ऊपर उनका शॉकिंग डेब्यू करे, और बॉबी लेस्ली MVP के साथ हमें यहाँ पर एडब्ल्यू के शो पर अराइव होते हुए दिखाई दे। बट गाइस, यहाँ पर जो फाइनल चीज पॉसिबली ऑल आउट के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो होगा शेन मैकमैन का एडब्ल्यू पर आना। 1 महीने पहले सोशल मीडिया पर शेन मैकमैन और टोनी खान के मीटिंग पिक्चर के वायरल होने के बाद ही शेन मैकमैन के एडब्ल्यू में आने को रूमर चल रही गए। और गाइस, एडब्ल्यू का ऑल आउट वो परफेक्ट पेपर व्यू होगा जब शेन मैकमैन एडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करे, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ ज्यादा हाइप नहीं गए। और अगर यहाँ पर ऐसे पेपर
पेपर व्यू के ऊपर शेन मैकमैन उनका डेब्यू करते गए तो AEW के पेपर व्यू को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनेगी और डेफिनेटली यहाँ पर शेन मैकमैन का ऑल आउट पर डेब्यू करना AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट डेब्यू होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि सच में अगर यहाँ पर ऑल आउट के ऊपर शेन मैकमैन AEW पर डेब्यू करते गए तो ऑल आउट के ऊपर शेन मैकमैन के डेब्यू के बाद उनका रोल क्या होता है। वेल गाइस, फिलहाल यहाँ पर इनमें से मुझे यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि कोई भी चीज़ ऑल आउट पर होने वाली गए। और मुझे करंटली जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते गए वो है AEW के ऑल आउट पर AEW की कोई बड़ी अनाउंसमेंट होना, जो यहाँ पर पॉसिबली AEW का कोई और इंटरनेशनल शो हो सकता है। बट इसके अलावा AEW के ऑल आउट के ऊपर एडम कोल और शेन मैकमैन के भी काफ़ी तगड़े चांसेस है। वेल, आपको क्या लगता है AEW के ऑल आउट के ऊपर इन पांचों में से कोई भी चीज़ होगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।